कहानी की शुरुआत होती है एक बच्ची के डरावने सपने से, जिसमें बच्ची अकेले रूम में सोती रहती है और उसे लगता है रूम के बाहर कोई है। वो जाकर देखती है और दरवाज़ा बंद करके डर से दौड़ के आती है और बेड में घुसकर सो जाती है। उसे उसके पीछे एक आदमी बैठा होता दिखता है। बच्ची जैसे ही उसे देखती है वो चिल्लाने वाली होती है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम कुछ बोल नहीं सकती, और पिता की नींद खुलती है और पता लगता है कि वो सपना बच्चे के पिता का ही था। फिर उस आदमी के परिवार को दिखाया जाता है, जो एक बहुत खुश परिवार होता है। आदमी की वाइफ एक अभिनेत्री होती है और माता पिता और बच्चे तीनों ही काफी खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन उसकी बीवी शूटिंग पे होती है, तभी वो आदमी उसके सेट पर जाता है, पर क्रू मेंबर्स द्वारा उसके अंदर जाना मना होता है। उसे इस बात का काफी बुरा लगता है और फिर उसकी बीवी आती है और वो उसे ये बात बताता है। वो इस चीज की माफी मांगती है। आदमी और उसकी बीवी में कुछ बातें होती है और फिर वो छुट्टियां मनाने का प्लान बनाते हैं, और आदमी ऑनलाइन एक रिजॉर्ट की बुकिंग कर लेता है। फिर पूरा परिवार वहां पहुंचता है। रिजॉर्ट काफी खूबसूरत और बड़ा होता है। कुछ वक्त बिताने के बाद बच्ची अपने कमरे में चली जाती है। वो दीवारों पर अपने हाथ की परछाई बनाकर खेल रही होती है। तभी उसे अपने पीछे एक परछाई दिखती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। तभी उसके पिता वहां आते हैं। वो अपने पिता से कहती है उसे दीवार पर परछाई दिखाई दी। वो उसे और खेलने से मना करता है और सुला देता है। बच्ची जब कंबल में अपना मुंह ढक के सो रही होती है, तभी वहां एक और परछाई दिखती है। वो आदमी घर की बाकी लाइट्स बंद करने जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि घर में कुछ ज्यादा ही स्विच बोर्ड्स हैं, और वो एक कमरे तक पहुंचता है जहां से एक लॉन्ड्री रूम होता है और वहां एक अजीब सी फोटो लगी होती है। आदमी वहां घर की लाइट बंद करके बाहर निकलता है और उस रूम की लाइट फिर से जल जाती है। आदमी सोता है और उसे फिर से एक अजीब सपना दिखाई देता है, जिसमें एक अंधेरे दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा उसे देखता रहता है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। उसकी पत्नी और बच्ची दोनों पार्क में घूमने आए होते हैं। तभी बच्ची पूछती है कि मेरे पिता से सब नफरत क्यों करते हैं। उसकी माँ पहले बताना नहीं चाहती, फिर बाद में बताती है कि उसके पिता की पहले भी शादी हो चुकी है और उनकी पहली पत्नी की मौत बाथटब में डूब जाने से हुई थी, और सबको ये लगता है कि तुम्हारे पिता ने जानबूझ के उन्हें डूबने दिया था। तभी आदमी को दिखाते हैं कि वो पास वाले जनरल स्टोर में जाके घर की कुछ जरूरत की चीजें खरीद रहा होता है। वो दुकानदार उसे बहुत अजीब लगता है। वो उसे एक आर्किटेक्ट स्केल देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए तोहफा है, सही एंगल जरूर ट्राई करना। आदमी उसकी विचित्र बातों को अनसुना करता है और चला जाता है। आदमी जैसे ही बाहर आता है, उसकी गाड़ी के पास एक औरत होती है और वो भी उससे यही पूछती है कि क्या तुम स्टेटलर से मिले। आदमी नाम में जवाब देता है। उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वो घर वापस आता है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसकी बेटी को सारी सच्चाई बता दी होती है। आदमी को उसकी बीवी पर शक होता है कि वो उससे विवाह में वफादार नहीं है। इसलिए वो औरत जब नहाने गई होती है तो उसका फोन और लैपटॉप चेक करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। दिन खत्म होता है और आदमी फिर सो जाता है। उसे उस रात फिर से एक बेहद डरावना सपना आता है, जिसमें वो उसी लॉन्ड्री रूम जहां उसने अजीब तस्वीर देखी थी वहां होता है, और वहां से एक बेसमेंट में जाता है और वहां उसकी बेटी बेहोश और भीगी पड़ी होती है और वो उसे बचाता है। वो रात में आने वाले बुरे सपनों से परेशान हो जाता है। आदमी राइटर होता है और वो एक जर्नल लिख रहा होता है। वो सुबह उठकर जब अपनी डायरी चेक करता है तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। आदमी और औरत दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो घर से चले जाएंगे। वो सामान पैक करते हैं और औरत बच्ची के साथ बाहर होती है। तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी का एक और फोन होता है, जिसमें वो ले जाना भूल जाती है, और उसमें मिले मैसेजेस के अनुसार उसका शक सही निकलता है और उसकी पत्नी सच में विवाह में वफादार नहीं होती। इस बात से आदमी औरत दोनों में बहस होती है और औरत वहां से चली जाती है। वो कहती है कि वो बच्ची को भी ले जाना चाहती है, पर आदमी उसे मना कर देता है। उसकी पत्नी वहां से चली जाती है। तभी उसकी बच्ची खेल खेल में पानी फर्श पर गिरा देती है। तब उसे दिखता है कि वो पानी एक समतल फर्श पर अजीब तरीके से दो अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसे कि कोई चीज उन्हें अलग कर रही हो। व्यक्ति और पानी लाता है और वहां डालता है, फिर से वही चीज होती है। तब उसे दुकानदार की कही बात याद आती है कि घर के एंगल्स चेक करने हैं। वो चेक करता है तो उसे वो दीवार अजीब सी लगती है। वो उसी वक्त बच्ची को लेकर बाहर निकलता है। बच्ची अपना जैकेट घर में भूल जाती है और दोबारा लेने आती है, और वो ग्लास डोर के बाहर खड़ा बच्ची को देख रहा होता है। बच्ची जैकेट उठाकर बाहर निकलती तो है, पर बाहर आती नहीं। तभी आदमी अंदर जाता है और उसे वो बच्ची कहीं दिखाई नहीं देती। तभी वो घर देखता है और उस घर में उसे अनगिनत दरवाजे दिखते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है।
बच्ची एक कॉरिडोर के द्वारा एक अंधेरे बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां उसे एक औरत बाथ टब में डूबी हुई दिखाई देती है। तभी उसे वहां एक डरावना आदमी दिखता है जो उसके पिता को अक्सर सपनों में दिखता है। बच्ची तेज तेज चिल्लाती है। उसके पिता उसकी आवाज के द्वारा उस तक पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो उसी वक्त उस दुकानदार को फोन करता है और बोलता है कि एक टैक्सी का प्रबंध कराए, पर दुकानदार कहता है कि यहाँ उसे कोई टैक्सी नहीं मिल सकती। वो दुकानदार तभी उससे पूछता है कि क्या तुमने वो आर्किटेक्ट स्केल ट्राई किया। आदमी ने बोला कि हाँ, और वो घर के किसी भी एंगल पे फिट नहीं बैठते। तब वो दुकानदार उसे बताता है कि ये घर असल में शैतान द्वारा बनाया एक नर्क है और वो उसी को दिखता है जिसे दिखना चाहता है। इस घर के पहले भी यहाँ और भी ऐसे ही कई घर और टावर्स थे। शैतान आत्मा छीनने के लिए ये घर बनाता है और भगवान उसे नष्ट करते हैं, पर शैतान बार बार ये घर बना देता है। जो भी लोग इस घर में आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। तभी वो आदमी बच्ची को लेता है और पैदल ही उस घर से निकल जाता है। बच्ची जब दूर से देखती है तो उसे उस घर में एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। आदमी बच्ची को लेके काफी दूर तक जाता है, पर घूम फिर के वो दोबारा उसी घर के सामने पहुंच जाता है। वो दोबारा उस घर में जाता है। वो और बच्ची दोनों आराम कर रहे होते हैं, तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है। वो जैसे ही जाता है बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है और एक दूसरा अंधेरा दरवाजा खुलता है। वो वहां जाता है तो उसे एक बहुत डरावनी औरत दिखती है जो उसे मारना चाहती है। वो उसे जैसे ही बच के निकलता है उसे यकीन नहीं होता जो वो देखता है। वो अपने आप को वही डायरी बैठकर लिखता हुआ दिखाई देता है। तब वो अपने आप को बचाने के लिए उस जनरल पर जाकर लिखता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए था। फिर वो वहां से निकलता है और उसे कमरे में आने से लेके तब तक का सारा अतीत दिख रहा होता है और वो हर जगह जाकर अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे वो आदमी दिखाई देता है जो उसे सपने में दिखता है। वो उस आदमी से लड़ता है कि उसकी बच्ची को जाने दे, वो निर्दोष है और एक पवित्र आत्मा है, और वो उस आदमी को एक रॉड से मारने लगता है। मारते मारते उसे एहसास होता है कि उस आदमी को कुछ नहीं हो रहा। फिर वो आदमी अपनी टोपी और चश्मा उतारता है तो आदमी देखता है कि वो आदमी वो खुद ही होता है। वो उस आदमी से कहता है कि मेरी बेटी को जाने दे। तो वो आदमी कहता है ये तुम ही हो, तुमने ही उसे यहाँ रखा हुआ है और तुम ही उसे आज़ाद कर सकते हो। आदमी को सारी बातें समझ में आ जाती है और वो अपनी बेटी को लेके वहाँ जाता है जहाँ अतीत में उसकी पत्नी ने उसे छोड़ा था, और वहाँ जाकर अपनी पत्नी को वो बेटी सौंप देता है। और वो अपनी पत्नी को ये भी बताता है कि असल में उसी ने अपनी पहली पत्नी को नशे में डालकर बाथटब में डूबने दिया था। और ये कहकर वो फिर से अपने कर्मों का प्रायश्चित करने दोबारा उस घर में चला जाता है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। मूवी का नाम है यू शुड हैव लेफ्ट। आपसे फिर मिलते हैं और किसी मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।